हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश रजक और आप देख रहे हैं झटपट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि आप पहले करंट और रेजिस्टेंस के बारे में जानिए। इन दोनों के ऊपर का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर चुका है, तो आप इन दोनों वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट कीजिए, तो आज के इस टॉपिक को आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में जानेंगे। रेजिस्टेंस के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। ये रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल ही ऑपोजिट होती हैं। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो को शुरू करते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, किसी भी चालक का एक प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है कि चालक में, कंडक्टर में जो प्रवाहित होती है करंट, ठीक है, उस करंट के जो मार्ग है उस मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करता है। ठीक है, करंट को फ्लो होने से रोकता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है जो करंट को फ्लो होने से रोकता है उसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस को हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कंडक्टेंस की। ठीक है, कंडक्टेंस जो होता है कंडक्टर का ही एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का बिल्कुल उल्टा होता है। रेजिस्टेंस क्या करता था, करंट को फ्लो होने से रोकता था, बट कंडक्टेंस जो है यानी कि चालकता जो है वो करंट को प्रवाहित होने देता है। ये वो प्रॉपर्टी है जो कि कंडक्टर में करंट को प्रवाहित होने देता है। ठीक है, इसे हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। हम लोगों ने देखा कि रेजिस्टेंस जो होती है वो विद्युत धारा को रोकता है, लेकिन कंडक्टेंस जो होता है वो विद्युत धारा को फ्लो होने देता है। यानी कि दोनों ही एक दूसरे के विपरीत प्रॉपर्टीज हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू 1/G। ठीक है, यानी कि विपरीत। देखिए, हम लोगों ने देखा है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है V/I के। ठीक है, V यानी कि वोल्टेज, I यानी कि करंट। अगर हम लोग को R निकालना है तो हम लोग ऐसा करेंगे कि एक सेल लेंगे। ठीक है, एक कंडक्टर लिया हम लोगों ने, कंडक्टर से हम लोगों ने बैटरी लगाया। तो अगर इस कंडक्टर में ऐसा हम लोग करें कि 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने लगे। ठीक है, अगर 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो तो जो वोल्टेज हम लोग को चाहिए, ठीक है, इस कंडक्टर में 1 एम्पियर की विद्युत धारा, 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जो वोल्टेज हम लोग को चाहिए उसी वोल्टेज को हम लोग रेजिस्टेंस कहेंगे। देखिए, अगर I के वैल्यू को हम लोग 1 कर देते हैं तो जो V की वैल्यू होगी यानी कि वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वही हम लोग का रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यूनिट करंट फ्लो होने के लिए जितना वोल्टेज हम लोग को चाहिए वही होता है उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस। हम लोगों ने देखा था कि जो कंडक्टेंस है रेजिस्टेंस के बिल्कुल विपरीत होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि G इज इक्वल टू I/V, I/V। यानी कि हम लोग कह सकते हैं G जो है, अगर हम लोग यूनिट वोल्टेज, ठीक है, अगर हम लोग वोल्टेज जो है उससे यूनिट रखें, ठीक है, ये जो वोल्टेज है अब ये 1 हो गया, 1 वोल्ट हो गया, तो करंट जितना प्रवाहित होगा, ठीक है, करंट जितना प्रवाहित होगा कंडक्टर में वही जो है G की वैल्यू होगी, यानी कि कंडक्टेंस की वैल्यू होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि यूनिट वोल्टेज वाले सर्किट में, ठीक है, यूनिट वोल्टेज वाले सर्किट में जितना करंट प्रवाहित हो रहा है वही उस कंडक्टर का कंडक्टेंस है। ठीक है, कंडक्टेंस प्रॉपर्टी है। अब हम लोग SI यूनिट्स की बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस की SI यूनिट ओम होती है। ओम यानी कि ये सिंबल, ठीक है, ये होता है, ओम से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे, इसकी यूनिट को। कंडक्टेंस में हम लोगों ने देखा कि रेजिस्टेंस का ठीक विपरीत होता है।
तो अगर मैं ओम को ही उल्टा लिख दूं तो ये हो जाएगा MHO। तो ये जो मोह है, ठीक है, ये जो मोह है इसी को हम लोग इसका SI यूनिट कह सकते हैं। पहला यूनिट क्या हुआ, देखिए कंडक्टेंस 1/R हुआ तो R के वैल्यू होगी ओम, तो हम लोग का ये आया ओम इन्वर्स। इसी तरीके से रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज अपॉन I, ठीक है, यानी कि वोल्टेज की तो यूनिट होगी V और करंट की यूनिट होगी एम्पियर, ठीक है। तो कंडक्टेंस में क्या होगा कि रेजिस्टेंस का ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी कि ऊपर में आ जाएगा एम्पियर और नीचे में आ जाएगा वोल्ट। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं AV इन्वर्स। इसी को हम लोग सीमेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सारी के सारी जो है ये कंडक्टेंस की ही यूनिट है, बस अलग अलग तरीके से लिखा गया है। अब हम लोग बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी मटेरियल का वह प्रॉपर्टी है जो ये बतलाता है कि मटेरियल करंट को कितना रोक सकता है, ठीक है। हम लोगों ने रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस देखा तो वो प्रॉपर्टी होता था कंडक्टर का, जो चालक हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उस चालक का प्रॉपर्टी होता था। बट रेजिस्टिविटी जो होता है वो मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, वो मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। तो ये दर्शाता है कि मटेरियल में करंट जो है कितना रेजिस्ट होता है, यानी कि करंट कितना रुकता है, कितने बाधाएं उत्पन्न होती हैं उसके मार्ग में, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। कितना रेजिस्ट कर सकता है ये वो बतलाता है। इसे हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसे हम लोग रो से डिनोट करेंगे। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी की। यहाँ पर भूल से रेजिस्टिविटी लिखा गया। कंडक्टिविटी जो होता है वो मटेरियल का वह प्रॉपर्टी है जो ये बतलाता है कि मटेरियल करंट को कितना प्रवाहित होने देता है। अर्थात ये रेजिस्टिविटी का ठीक विपरीत है। रेजिस्टिविटी ये बतलाता था कि करंट के मार्ग में कितना बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, और कंडक्टिविटी जो है वो करंट कितनी आसानी से प्रवाहित हो रही है ये वो दर्शाता है, ठीक है। कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे के विपरीत होती है, उसी तरीके से रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो होता है वो करंट कितना रुकता है वो दर्शाता है, और कंडक्टिविटी ठीक इसका विपरीत करंट कितना आसानी से प्रवाहित हो रहा है ये उसे दर्शाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा। अब हम लोग इसकी SI यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। रेजिस्टिविटी की SI यूनिट सिग्मा मीटर होता है, ठीक है, और कंडक्टिविटी तो ठीक इसका विपरीत है, ठीक है। कंडक्टिविटी की यूनिट हो जाएगी मोह मीटर इनवर्स। इसी तरीके से हम लोग इससे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ओम इनवर्स मीटर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग एम्पियर और वोल्टेज के फॉर्म में लिखें तो एम्पियर वोल्टेज इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर सीमेंस के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा सीमेंस मीटर इनवर्स। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप कि आज के इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। हमारी यूज़र नेम @झटपट स्टडी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।